हेलो हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, हेडिंग तो आप देख ही रहे हैं, लॉज ऑफ मोशंस। आज मैं इसके बारे में जानना है भाई। ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है हमारा मैकेनिक्स का। इसमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ते हैं इस चैप्टर? इतना तो पता है कि भैया एग्जाम होता है, मैक्सिमम करके एग्जाम होता है, बोर्ड के एग्जाम में काफी सिलेबस है। नीट और जेईई का तो फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने अड़ोस पड़ोस की चीजों को देखिए। अड़ोस पड़ोस में क्या दिख रहा है? बहुत सारी चीजें ऐसे दिख रही होगी जो रेस्ट में होगा, और बहुत सारी चीजें मौसम में। अगर आप अभी रूम में हैं तो ठीक है, मैक्सिमम चीज रेस्ट में होगा, आपका पंखा चल रहा होगा तो वो क्या होगा, मौसम में होगा। लेकिन अगर आप रोड पे हैं, रोड पे, हाँ, रोड पे खड़े हैं तो बगल से कोई गुजर रही होगी स्कूटी लेके, वो किस चीज में है, मौसम में। और आप किस में है, रेस्ट में। क्या आप मौसम में नहीं है? ऑफकोर्स आपको मौसम में। लेकिन उस स्कूटी वाले के कंपेयर में, किसके कंपेयर में, स्कूटी वाली के कंपेयर में आप भी मौसम में है। ठीक है, लेकिन सर, सर नहीं, भैया, बात ये है कि ये जो रेस्ट होता है ये मोशन होता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन में है। क्यों है रेस्ट में, क्यों है मोशन में कोई ऑब्जेक्ट? क्या रीजन है इसका? इसका एक ही रीजन है, उसके लिए जो फैक्टर की जरूरत होती है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ऑब्जेक्ट है, उसको मोशन में लाना है, मोशन में लाना है, तो उसके लिए जिस फैक्टर की जरूरत होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में ऑलरेडी, उसको किस में लाना है, रेस्ट में लाना है, या उसके मोशन में चेंज करना है। क्या करना है, उसके मोशन में चेंज करना है, तो हमें किस की जरूरत पड़ेगी, एक फैक्टर की। और उसी फैक्टर को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा फोर्स। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, फोर्स। हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोर्स। भैया फोर्स क्या होता है ये बताओ पहले। फोर्स क्या होता है? तो ये फोर्स जो है ना, फोर्स क्या है, एक इफेक्ट है। क्या है, फोर्स एक इफेक्ट है। ठीक है, किसका इफेक्ट है, पुश का, पुल का, फोर्स। और क्या क्या, क्या क्या इफेक्ट दिखाता है, फोर्स दिखाता है डायरेक्शन चेंज करने का इफेक्ट। डायरेक्शन कैसे हमें समझ में है? ठीक है, आप में से मैक्सिमम लोग क्रिकेट देखते होंगे, कुछ लोग तो रोनाल्डो के फैन होंगे जो फुटबॉल खेलता है। ठीक है, क्रिकेट देखते होंगे तो जो हमारे फेवरेट क्रिकेटर है इंडियन टीम में, जैसे फेवरेट खिलाड़ी होते हैं बहुत लोगों के। ठीक है, जो बेस्ट बल्लेबाज है, रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, ये सब क्या करता है, जैसे ही इसको बॉल डाला पाकिस्तानियों ने, खास करके उससे तो कईयों के साथ मैच होता है, पाकिस्तान वालों की बात करते हैं, खूब धोता है ये लोग उसको। ठीक है, बॉल डाला, बॉल तो जाना चाहिए विकेट पे, क्योंकि उसमें जो मोशन था, बॉल ऑलरेडी मोशन में था, बॉल कहाँ जाना चाहिए था, विकेट पे। लेकिन हमारा जो फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा, उसने क्या किया, बल्ला घुमाया और बॉल को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, सिक्स, सीधा ऊपर से। ठीक है, अब ये कैसे हुआ भाई, ये बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया। क्या हो गया, डायरेक्शन, यानी कि फोर्स जो है, फोर्स एक इफेक्ट है। क्या है, इफेक्ट। सीधा फोर्स हमें दिखता कहाँ है यार, हमें उसका क्या दिखता है, इफेक्ट दिखता है। ओके, अब फोर्स के अंदर, फोर्स जो है वो भी दो प्रकार का होता है। क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला फोर्स का टाइप है, एक तो फोर्स होता है भैया कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा होता है डिस्टेंट फोर्स। डिस्टेंट फोर्स बोले तो फील्ड फोर्स। कौन सा फोर्स, फील्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कॉन्टैक्ट फोर्स में हमें जरूरत पड़ती है कि फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है ऑब्जेक्ट के बीच। लेकिन वही हमें फील्ड फोर्स में, डिस्टेंट फोर्स में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, फील्ड फोर्स, डिस्टेंस फोर्स समझ में नहीं आया, एग्जांपल ले लो ना। एग्जांपल के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया, क्या कांटेक्ट में होना जरूरी है? नहीं। फुल डिटेल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का। दूसरी चीज, न्यूक्लियर फोर्स, पूरा डिटेल्स में पढ़ना है न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी। ठीक है, उसके बाद अच्छा, दूसरा कांटेक्ट फोर्स के बारे में बताओ यार, किसके बारे में, कांटेक्ट फोर्स के। तो कांटेक्ट फोर्स हमारा स्प्रिंग फोर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद टेंशन हो गया, ये सब क्या है, हमारे कांटेक्ट फोर्स है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, फोर्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा न्यूटन्स, न्यूटन्स लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम हमारे महान साइंटिस्ट, कौन, महान साइंटिस्ट है, जैसे साइंटिस्ट तो हुआ ही नहीं, महान साइंटिस्ट उनके फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ,
और थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें थर्ड लॉ तो ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में पढ़ना है हमें कि कैसे कैसे मान लो कि ये हमारा कल्लू है, कौन है, कल्लू भाई है, और यहाँ पे बैठी है हमारी कौन, हमारी फेवरेट रानी जी बैठी है, कौन बैठी है, रानी जी। अब ये भैया ये तो रानी है, दिखने में से खूबसूरत होगी, और ये अपना कलवा, ठीक है, ये अपना कलवा क्या हुआ, इसने देखना स्टार्ट कर दिया उसको। अब क्या होगा वहां से, क्या रिएक्शन मिलेगा अगर इसके फोर्स को हम माने कि इसने एक्शन किया है, फिर कोई भी हरकत की, कोई भी हरकत की, तो क्या रिएक्शन मिलेगा वो किसमें देखा जाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर में। क्या एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है, जबकि दो बॉडी पे होता है कि एक ही बॉडी पे होता है, क्या रीजन है, ये टू चार चीजें हम क्या पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पहुंचने से पहले हमें तो इसके बारे में जानना है, मोमेंटम क्या होता है। तो फोर्स के साथ ही हम सब टॉपिक पढ़ेंगे। पहला इनर्शिया, क्या, इनर्शिया, और दूसरा पढ़ेंगे मोमेंटम, क्या पढ़ेंगे, मोमेंटम। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया को हिंदी में ना जड़त्व बोलते हैं। इनर्शिया एक ही चीज बोलती है भैया, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो मोशन में अपने आप नहीं आ सकती है। कोई मोशन में है तो अपने आप रेस्ट में नहीं आएगी, उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी, किसकी, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। मोशन से रेस्ट में लाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स की, और जितनी की जरूरत है उतना देंगे तो वो मोशन से रेस्ट में आ पाएगी, नहीं तो नहीं आ पाएगी। या रेस्ट से मोशन में जाने के लिए जितने फोर्स की जरूरत है उतना एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो आएगा वो, ठीक है। ओके, ये मोमेंटम की बात होगी। मोमेंटम तो नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि P बराबर mv, लेकिन सिर्फ यही मोमेंटम नहीं है, उससे तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन इसके बारे में हम फुल डिटेल पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बात करें अगर हम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, भैया इसमें क्या पढ़ना है हमें, अरे इसमें जो हमें पढ़ना है ना वो नॉर्मल समझो, नॉर्मल ये समझो, ये अपनी रानी जी है, कौन है, रानी, और साथ ही साथ इसकी एक दोस्त है, क्या है, इसकी दोस्त है जिसका नाम है पिंकी, क्या नाम है, पिंकी, ये थोड़ी मोटी है। अब जो रानी जी का वेट है वो m1 मान लिया, क्या है, m1, और पिंकी मोटी है वो m2 मान लेते हैं, थोड़ी भारी होगी और मोटी, ठीक है, ओके। ये मोटी के है m2 वेट है और रानी का m1 है। अब ये क्या है, रानी और मोटी, ठीक है, इनका मास m1 और m2 है, ठीक है, ये नॉर्मल स्पीड से ही चलेगी भैया, ऐसा तो है नहीं पप्पा बड़ी बन के एकदम उड़ने लग जाएगी, ऐसा तो है नहीं कुछ, उड़ने नहीं लगेगी, ठीक है। m1 m2 मास है दोनों का, अगर इसका मोमेंटम p1 है और इसका p2 मोमेंटम है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये चीज कहता है कि अगर नेट मोमेंटम देखे, क्या, नेट मोमेंटम देखे दोनों का, नेट मोमेंटम तो वो हो जाएगा p1 प्लस p2, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। नेट मोमेंटम क्या होगा, p1 प्लस p2, लेकिन इसके साथ ही हमें पढ़ना फोर्सेज, फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम, क्या, इक्विलिब्रियम, फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम। अब देखो फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इसमें हम लेमिस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे तीन फोर्स, कैसे थ्री फोर्स, क्या है, तीन फोर्स यहाँ पे बनाता हूँ मैं, मान लो ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, यहाँ से भी एक फोर्स लग गया, ठीक है, ये निकालना सीधा सीधा बन गया, ठीक है। हाँ, ये तीन फोर्स है, अगर ये तीनों किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, तो कैसे लेमिस के अनुसार, हमारे जो साइंटिस्ट है लेमिस, उनके थ्योरम के अनुसार कैसे फोर्स डिवाइड बाय इसका एंगल आ जाता है, इसके सामने का साइन के फंक्शंस में, वो डिटेल में पढ़ेंगे और भर भर के क्वेश्चंस करेंगे उस पे, नीम टर्म्स, जे एडवांस और जे एडवांस के भर भर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एपरेंट वेट ऑफ मैन इन अ लिफ्ट, एपरेंट वेट ऑफ अ मैन। अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा भैया क्या अपटेन वेट ऑफ मैन पढ़ना है, वुमेन नहीं पढ़ना, अरे वुमेन भी रहेगी साथ में, कि ये हमारा जो पीके भैया है, कौन है, पीके, पीके अकेले नहीं जाएगा लिफ्ट में, शॉपिंग कराने जाएगा तो अकेले शॉपिंग करेगा क्या, नहीं करेगा, साथ में इसके साथ रानी जी भी रहेगी, तो वुमेन के बारे में ही पढ़ना है। इसमें हमें तो बहुत डिटेल पढ़ना है भैया, लिफ्ट कब फ्री फॉल करेगी,
किस स्पीड से ऊपर जाएगी, कब एक्सीलरेशन होगा, कब डिसलेरेशन रिटार्डेशन होगा, ए टू जेड चीजें फुल डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक सातवां, छह हो गया ना? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक सातवां, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ। अच्छा, इससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, एक हमारे ये है भैया, देखो, एक हमारा है कल्लू भाई। कौन है? कल्लू भाई। ये भाई साहब क्या है, कभी कोटा में रहा करते थे। कहाँ रहते थे? कोटा में रहते थे। बहुत शॉपिंग वॉपिंग किया है इन्होंने, लिफ्ट में खूब चढ़ेंगे, कोई दिक्कत ना है। ये चला गया गाँव, एग्जाम तो निकला नहीं भाई, इससे गाँव चला गया। इससे घर पे था भैंसिया। कौन थी? भैंसिया थी। अब भैंसिया जब रहेगी तो भैया भैंसिया को रस्सी से बांधना भी तो पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। बॉडी कनेक्टेड विद स्ट्रिंग। क्या? स्ट्रिंग। अब ये देखेंगे कि जब कल्लू भैंसिया जो है उसके गले में रस्सी बांधेगा, उसको खींच के ले जाने की कोशिश करेगा। भैंस तो चराना ही पड़ेगा इसे, तो भैंस को चराना बहुत जरूरी है। भैंस चराने खेत में ले जाएगा तो क्या कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगाएगा ये खींचते वक्त। जहां पे खींच रहा है उस पॉइंट पे कितना फोर्स लगा रहा है, उस स्ट्रिंग के, उस रस्सी के बीच में कितना फोर्स आ रहा है, भैंस पे कितना गया। अगर भैंस के पीछे से पूंछ किसी ने खींच रखा है, उसको कितना फोर्स ट्रांसफर होगा, ए टू जेड चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, भैंस का ना एक रूल होता है, उसे नहाना भी पड़ता है। ठीक है, नहाना तो पड़ेगा, स्नान तो कराएगा, और ये तो इसकी जिम्मेदारी है। पढ़ाई लिखाई तो क्या नहीं इसने। अब उसमें हम पढ़ेंगे बॉडी अटैच्ड विद पुली। टॉपिक अलग भी हो सकता है, ठीक है, पुली के साथ। अब क्या होगा, मान लो कि ये कल्लू भाई अपना राजस्थान का था। कहाँ का था? मान लिया ये राजस्थान का था। अगर ये राजस्थान का था, तो राजस्थान में है ये, कहाँ है? राजस्थान में, या किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है भाई। यहाँ राजा महाराजा रहा करते थे पहले, अभी भी है उनके खानदान के लोग। अब उनके यहाँ नौकरी कर रहा है, तो उनके यहाँ भैंस चराने जो जा रहा है ये, मान लो भैंस चराने जा रहा है, भैंस को नहलाना तो पड़ेगा। और राजस्थान में तालाब तो होता नहीं है, तालाब तो बिल्कुल नहीं है। अब तालाब नहीं है तो क्या करेगा ये? तालाब नहीं है तो कुआं से पानी निकालेगा। अब इंजीनियरों ने कुआं बना दिया, उसमें पुली लगा दी। अब क्या है कि अगर पुली नहीं रहता तो इसको क्या मेहनत करनी पड़ती, सीधा बाल्टी डालता, क्या करता, रस्सी से सीधा बाल्टी डालता और पानी निकालता। पता चला कि एक दो बार पानी निकालने के चक्कर में खुद भी उसमें घुस गया। क्या हुआ? खुद भी डूब गया। ठीक है, तो पुल्ली से निकालेगा, तो पुल्ली से निकालेगा, फिर भैंसिया को नहाएगा, तो फिर तो दूध देगी, तो खाना वाना खाएगा, कुछ पैसे वैसे मिलेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वैसे तो इसको अलग चैप्टर से हम पढ़ते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या है, देखेंगे कि कैसे दो चीजें इंटरलॉक्ड होती है। कैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में वन बॉडी, कैसे एक बॉडी के बीच, बॉडी और ग्राउंड के बीच क्या है, वन ब्लॉक सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें बॉडी और ग्राउंड के बीच रहेगा। टू बॉडी सिस्टम में देखेंगे कि दो, मतलब दो ब्लॉक रख दिया हमने, तो दो ब्लॉक के बीच में क्या फ्रिक्शन लग रहा है, क्या वो ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे दोनों, या फिर एक ब्लॉक फिसल जाएगा, स्लिप कर जाएगा, स्लाइडिंग हो जाएगा। ए टू जेड चीजें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट लिस्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। इक्वेशन ऑफ मोशन of a body on a rough inclined plane। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, मान लो कि यहाँ रानी जी बैठी है, यहाँ पीके बैठा हुआ है। ठीक है, ये पूरा मान लो रफ सरफेस है, इधर से गेंद फेंका जा रहा है। अब इस साइड कल्लू भी बैठा है। कौन बैठा है? कल्लू बैठा है। मान लो कि आधा सरफेस तो स्मूथ है, क्या है? स्मूथ है, और आधा सरफेस रफ है, क्या है? रफ है। ये रफ सरफेस हो गया, रफ है। तो क्या है, इसको गेंद फेंकने में, मान लो कि यहाँ से गेंद गेंद खेल रहा है, दोनों यहाँ से फेंक रहा है, फिर ऊपर से फेंक रही, क्या दिक्कत आएगी? क्या इतना स्पीड से फेंकेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, क्या फोर्स लगाना पड़ेगा, ए टू जेड चीजें देखेंगे। यहाँ पे फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, ए टू जेड। लेकिन जाने से पहले एक चीज, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ घंटे के बटन को दबा देना। ठीक है, एकदम घंटा
बजाना है, क्या करना है, घंटा बजाना है, मतलब बेल आइकन दबा देना, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं।